इमेजिन करिए वो दुनिया जहां आपके सबसे बड़े सुपर हीरोज जैसे कि अवेंजर्स, गार्जियंस और वकांडन्स सब इंसानों की रक्षा करने वाले लेजेंड्स अचानक बन जाते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू मार्वल ज़ॉम्बीज़। मार्वल का ये नया एनिमेटेड सीरीज हमें लेकर आता है एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स में जहां क्वांटम रिंग से आया एक डेडली वायरस पूरी धरती को बदल देता है। हीरो से लेकर विलन्स तक हर कोई बन जाता है फ्लैश हंग्री ज़ॉम्बी। और इस अंधेरे और डरावने सफर की शुरुआत होती है एपिसोड 1 से, जहां यंग हीरोज जैसे कि केट बिशप, कमाला खान और रीरी विलियम्स अपनी जान बचाने और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। सामने है ज़ॉम्बी अवेंजर्स, कॉस्मिक मॉन्स्टर्स और ऐसे सेक्रीफाइसेस जो आपको अंदर तक हिला देंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम करने वाले हैं ब्रेकडाउन मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 1 के एपिसोड 1 का, शुरुआत से लेकर शॉकिंग एंड तक। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल का सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। चलिए बात करते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल स्टोरी के बारे में और बात करेंगे सभी मेजर कॉमिक बुक रेफरेंसेस और टीवी शोज और मूवीज रेफरेंसेस के बारे में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। अगर आप लोग अभी तक मार्वल ज़ॉम्बीज़ की इस एनिमेटेड सीरीज के बैकग्राउंड से अवेयर नहीं है तो पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा व्हाट इफ का सीजन 1, उसमें हमें दिखाया गया था ज़ॉम्बी वर्स का एक एपिसोड जिसमें हमें दिखाया गया कि जेनेट वैन डाइन यानी द वास्प, उससे इस सब की शुरुआत होती है। अगर आपको अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम याद हो तो हैंक पेम ने क्वांटम रिल्म से जेनेट को वापस लाया था। लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी वर्स में ये ट्विस्ट है कि जेनेट अपने साथ वापस लेकर आती है एक ज़ॉम्बी वायरस जो पूरी अर्थ को इन्फेक्ट कर देता है। अब इस दुनिया का हर कोना इस टेरिफाइंग वायरस की चपेट में है। अवेंजर्स, हीरोज, सिविलियंस, कोई भी इस इन्फेक्शन से सेफ नहीं है। इस खतरनाक दुनिया में कुछ नए हीरो सरवाइव कर रहे हैं, जिसमें है केट बिशप्स, रीरी विलियम्स और कमाला खान। ये तीनों छुपे हुए हैं एक घर में जिसे केट बिशप की मदर ने उसके लिए सेटअप किया है। कमाला और रीरी अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत दूर इस हॉरिफाइंग रियलिटी में फंसी हुई हैं। इन सर्वाइवर्स को एक दिन मिलता है एक ज़ॉम्बी शील्ड एजेंट, लेकिन जब वो इसे सर्च करते हैं तो उसके पास होता है एक श्रंकन डिवाइस। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इन तीनों को लगता है कि ये डिवाइस शायद पूरी दुनिया को बचाने की हो सकती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाना होगा एक शील्ड बेस में, जो कि है ओहायो में, क्योंकि वहाँ पर इस डिवाइस का असली यूज़ और रिसर्च हो सकता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उनकी जर्नी शुरू होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें मिलता है एक मैसिव क्रेटर और स्टॉर्म। ये डिस्ट्रक्शन हुआ है दो कॉस्मिक लेवल बीस की फाइट से। एक तरफ है ज़ॉम्बी कैरल डानवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल, और दूसरी तरफ है इक्रिस यानी कि एक इटर्नल। दोनों की फाइट इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि केट बिशप इसमें फंस जाती है और एक एक्सप्लोजन में मारी जाती है। ये पहला झटका है इस एपिसोड का। अब बचती है कमाला और रीरी, लेकिन उन पर अटैक कर देती है एक होड ऑफ ज़ॉम्बीज। एक ज़ॉम्बी रीरी विलियम्स को काट लेता है। इसके बाद वो समझ जाती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। रीरी डिवाइस को कमाला के हवाले कर देती है और उसे कहती है कि ये दुनिया की लास्ट होप है, तुम इसे सेफ लेकर चली जाओ। यहीं पर हम देखते हैं फ्राइडे एआई को। जी हाँ, वही टोनी स्टार्क का एआई सिस्टम। रीरी उसे एक्टिवेट करती है ताकि कमाला की हेल्प हो सके। फिर हम देखते हैं कि कमाला भागती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहे हैं। तब भी एंट्री होती है ब्लेड की, जो कमाला को बचाता है। ब्लेड पूरे सिचुएशन की सीरियसनेस को समझता है और कमाला से एग्री करता है कि वो उसके साथ जाएगा डिवाइस को लेकर शील्ड बेस तक। आखिरकार कमाला और ब्लेड पहुंचते हैं ओहायो बेस पर। यहाँ पर उन्हें मिलते हैं मेलिना, जो कि ब्लैक विडो की मदर फिगर है। अगर आपने ब्लैक विडो मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं एलेक्सी को, जो कि है रेड गार्जियन, और हम देखते हैं येलेना को, जो कि है ब्लैक विडो। ये लोग एक तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिससे वो कुछ ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। मेलिना रिवील करती है कि ये डिवाइस जो मिस मार्वल अपने साथ लेकर आई है वो आउटर स्पेस तक सिग्नल भेज सकता है, और अगर ये मैसेज पहुंच गया नोवा कॉर्प्स तक तो शायद पूरी अर्थ को बचाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि ये प्लान आगे बढ़ सके, बेस पर अटैक कर देती है ज़ॉम्बी ओकाए। अब याद करिए, ओकाए वकांडा की सबसे बड़ी वॉरियर थी, लेकिन अब वो एक जनरल ऑफ डेड आर्मी है।
जो कि काम कर रही है एज अ क्वीन ऑफ डेड। उसके साथ होते हैं ज़ॉम्बी अवेंजर्स और विलन्स, जिसमें से कुछ हैं ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका, और ज़ॉम्बी क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई। इसके अलावा ज़ॉम्बी एवा स्टार यानी कि घोस्ट, और ज़ॉम्बी एमिल बेलोस्की यानी कि एबॉमिनेशन। ये सीक्वेंस बहुत ही ब्रूटल है, प्योर कैओस और हॉरर से भरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एक टियर्स बैटल को। हम देखते हैं एलेक्सी सीधा भिड़ता है ज़ॉम्बी रॉजर से और उसे खत्म कर देता है। ब्लेड अपनी स्वॉर्ड से घोस्ट को स्लाइस कर देता है। येलेना और कंट्रोल ज़ॉम्बी ओकाई और बाकी होर्ड से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट आता है जब मेलेना खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि बाकी लोग एस्केप कर सके। मेलेना की डेथ एक और पेनफुल ट्विस्ट है इस एपिसोड का। अब बचे हुए हीरो एस्केप कर जाते हैं। ब्लेड कमाला और बाकी सर्वाइवर से कहता है, अगर हमें आउटर स्पेस में डिवाइस भेजना है तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पर हमें एक शिप मिलेगा। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है, लीविंग अस ऑन अ मैसिव क्लिफहैंगर। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल स्टोरी मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 1 के एपिसोड 1 की। एपिसोड 1 में हमें हॉरर, सैक्रिफाइस और ब्रूटल एक्शन मिला। ये क्लियर है कि मार्वल इस बार कोई हल्का टोन नहीं ले रहा। ये सीरीज प्योर डार्क और मैच्योर हॉरर लेकर आ रही है। ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस की जो हमने नोट किए हैं कॉमिक बुक से रिलेटेड और मार्वल के टीवी शोज और मूवीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। दोस्तों मार्वल कॉमिक्स में मार्वल ज़ॉम्बीज़ की शुरुआत हुई थी 2005 में। वहाँ पर वायरस एलियन डायमेंशन से आता है और सबसे पहले इन्फेक्ट करता है सेंट्री को, उसके बाद अवेंजर्स और बाकी हीरोज़ को। लेकिन यहाँ एमसीयू में वायरस आता है जेनेट वैन डाइन यानी द वास्प के साथ क्वांटम रिल्म से। ये रेफरेंस है एंटमैन एंटी वास्प मूवी का, जहाँ पर जेनेट 30 साल से क्वांटम रिल्म में फंसी थी। यानी कॉमिक्स और एमसीयू ओरिजिन टोटली अलग है, लेकिन दोनों वर्जन एक ही चीज पर फोकस करते हैं, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज कैन बिकम मॉन्स्टर्स। एपिसोड की शुरुआत होती है 3 यंग हीरोज से। हमने देखा केट बिशप को, कमाला खान को और रीरी विलियम्स को। ये तीनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं यंग अवेंजर्स को, जहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन हीरोज हमेशा ओल्ड हीरोज की जगह लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा जब रीरी विलियम्स डिवाइस कमाला को देती है तो उसके साथ एक्टिवेट होता है फ्राइडे एआई। ये वही एआई है जो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी स्टार्क इस्तेमाल करता था। जारविस के बाद यही एआई आयरन मैन सूट को कंट्रोल करती थी। अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में यही एआई सर्वाइवर्स की मदद कर रही है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा इस एपिसोड में ब्लेड को, जिसे हम कह सकते हैं ब्लेड नाइट, जो कि थोड़ा थोड़ा मून नाइट का भी वाइब दे रहा है। मार्वल कॉमिक्स में दोस्तों ब्लेड का मेन रोल रहा है हमेशा अनडेड और सुपरनैचुरल क्रीचर्स को खत्म करने में। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में उसका होना एकदम लॉजिकल और कॉमिक एक्यूरेट है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा ओहायो बेस में हमें मिलते हैं कैरेक्टर्स जो कि हमने देखे थे 2021 की ब्लैक विडो मूवी में। हमने देखा मेलेना को, एलेक्सी को और येलेना को। ये तीनों मिलकर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में भी फाइट कर रहे हैं। ये रेफरेंस करता है मार्वल कॉमिक्स के उस आइडिया को जहाँ पर रेड गार्जियंस और रशियन हीरोज हमेशा लेट लेकिन लॉयल फाइटर्स रहते हैं। और येलेना का यहाँ होना ये हिंट देता है कि एमसीयू स्लोली उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है, जैसा कि हमने देखा थंडरबोल्ट्स मूवी में भी। दोस्तों मार्वल कॉमिक्स में वकांडा काफ़ी टाइम तक सेफ रहता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से, लेकिन यहाँ हमें मिलती है ज़ॉम्बी ओकाई जो बन जाती है जनरल ऑफ द डेड आर्मी। ये एक बड़ा एमसीयू ट्विस्ट है क्योंकि ओकाई नॉर्मली वकांडा और डोरा मिलाजे की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर है। अब उसका विलन बनना पूरी सीरीज को और भी ट्रेजिक बना रहा है। एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट है मेलेना का सेक्रीफाइस। दोस्तों ये सीन रिमाइंड कराता है नताशा रोमानोफ की सेक्रीफाइस को, जो कि उसने किया था वॉरमीर पर अवेंजर्स एंड गेम मूवी में। दोस्तों हमने देखा कि सर्वाइवर्स कहते हैं कि ये डिवाइस सिग्नल भेज सकता है आउटर स्पेस में नोवा कॉर्प्स तक। तो दोस्तों ये सीधा कनेक्शन है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी का। नोवा कॉर्प्स वहाँ भी हमको दिखाई गई थी। तो दोस्तों ये था मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीजन 1 का एपिसोड 1, एक ऐसी शुरुआत जिसने रास्ता साफ कर दिया है कि ये सीरीज एमसीयू की सबसे डार्क और ब्रूटल कहानियों में से एक होगी। एपिसोड ने हमें दिखाया सैक्रिफाइस, हॉरर और होपलेसनेस, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जगाई जब ब्लेड सर्वाइवर से कहता है कि मुझे पता है कि रॉकेट कहाँ मिलेगा। यानी स्टोरी अब और भी बड़ी होगी और कॉस्मिक लेवल पर जाएगी। अब सवाल ये है, क्या ये बचे हुए हीरोज डिवाइस को आउटर स्पेस तक ले जाएंगे? क्या नोवा कॉर्प्स सच में मदद के लिए आएगा या फिर ये भी सिर्फ एक ट्रेजेडी बनकर रह जाएगा?
इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। मैं जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और भी गहराई से एक्सप्लोर करेंगे इस टेरिफाइंग जर्नी को। और याद रखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ मार्वल ज़ॉम्बीज नो वन इज सेफ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MC। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।